हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 तक अपन काफ़ी डिटेल्स में कंप्लीट किए, ठीक है ना। अब उससे आगे ओके, आज बेसिकली अपन पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला हेडिंग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। सपोज अपने पास एक ये चार्ज Q1 और यहाँ Q2, ठीक है ना। अच्छा, इसका पोजिशन वेक्टर सपोज ये क्या R1 दे रखा है। सपोज कर लो ये इसका पोजिशन वेक्टर R1 है और इसका पोजीशन वेक्टर R2, ठीक है। अच्छा, अगर हमको ये वेक्टर चाहिए, सपोज ये वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज अगर इसको अपन R बोल दें तो R कैसे लिखेंगे, R2 माइनस R1। हाँ की ना, ये अपना R वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये वेक्टर लेते हैं सपोज ये, तो इस ये क्या होता, ये हो जाता सिंपली R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 फाइनली क्या करते हैं, देखो ये हेड इस यहाँ R1 पे है तो दिस माइनस दिस, यहाँ पर हेड कहाँ पे है R2 पे, तो दिस माइनस दिस। समझ में आ गया ना कि कैसे लिख रहे हैं वेक्टर। ओके, ठीक है। अच्छा, सपोज वेट, ये Q1 इस पर फोर्स किधर लगाएगा। सपोज ये दोनों पॉजिटिव चार्जेज हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ लगेगा, देखो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, कुछ इस डायरेक्शन में। हाँ की ना। अच्छा, ये Q2 Q1 पे फोर्स किधर लगाएगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये भी ठीक है। चलो भाई, दोनों पे अपन फोर्स ड्रॉ कर लिए, आर वेक्टर भी फाइंड आउट कर लिए। अच्छा, अगर सपोज इसका हमको मैग्नीट्यूड लिखना है, और एक बात, इसका लेंथ जो आर वेक्टर लिए ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर है, ठीक है ना। ये लेंथ कितना है, आर, ये भी मान लो, ठीक है ना। ये लेंथ आर है। ओके, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1, ठीक है ना, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। हाँ कि ना। और ये सारे किसके इक्वल होंगे, R के। ये सिंपली इस वेक्टर का लेंथ कितना है, R, अपन R लिए हैं तो R, ठीक है। ये सारा फोर्स भी ड्रॉ कर दिए। ओके, अच्छा, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना होता तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं, सपोज यही फोर्स लिखना है, F ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे। मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं, K Q1 K Q1 Q2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर यानी R स्क्वायर। ओके, इनटू, अब देखो ये कौन से डायरेक्शन में है, ये फोर्स जो लगा ये कौन से डायरेक्शन में है, इस R वेक्टर के अलोंग। ये जो अपन R वेक्टर लिए हैं, ठीक है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इस R वेक्टर के अलोंग, तो यहाँ क्या बोल सकते हैं कि अलोंग R वेक्टर यानी R कैप। ये R कैप तो सबको पता होगा। R कैप क्या है अपना, R कैप है यूनिट वेक्टर, जो डायरेक्शन सप्लायर के लिए यूज होता है, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर। थोड़ा थोड़ा वेक्टर आना चाहिए, ओके ना। इस यूनिट वेक्टर वहां पर कैसे लिखते थे, यूनिट वेक्टर लिखते थे आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। हाँ की ना, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन वहाँ यूनिट वेक्टर लिखते थे, ठीक है। अच्छा, आओ यहाँ पुट करो उसको, तो यहाँ हो गया K Q1 Q2, ठीक है ना, अपॉन R स्क्वायर। ओके, आर कैप की जगह ये लिख दो यानी आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड यानी आर, ये चमका। ओके, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब, नीचे तो आर क्यूब हो गया। ओके, ऊपर हो गया आर वेक्टर, ये आया अपना फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है ना। अच्छा, आर वेक्टर किसको माने हैं, इसको, ठीक है ना। तो इस आर वेक्टर की जगह ये रख दो, तो अपना यहाँ से जो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन आएगा वो सिंपली अपन लिख देंगे K Q1 Q2 आर वेक्टर का मतलब R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन, वेट, अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, आर क्यूब यानी आर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को अपन आर को क्या लिख सकते हैं, देखो आर को अपन क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ
R2 माइनस R1 यानी मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 का क्यूब, ठीक है ना। तो यह अपना फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इतना आया। वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना, जहां R2 क्या है Q2 का पोजीशन वेक्टर, R1 क्या है Q1 का पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। ओके, ये अपन फाइंड आउट कर लिए। सिमिलरली आप यहां से क्या फाइंड कर सकते हो, जैसे ये फाइंड किए ना वैसे ही सिमिलरली आप फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 भी फाइंड कर सकते हो। वो कितना आ जाएगा देखो, के Q1 Q2 इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, हाँ की ना, डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। ये अपन इस तरह से फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे जिस तरह से ये कैलकुलेट किए। ओके, तो ये अपन कॉपी अच्छा लगने के लिए ये सब कर लिए। अपने को अब क्या करना है देखो, ये तो समझ में आ गया, ठीक है ना। फाइनली अपने को क्या करना है देखो, यहाँ आओ, आपको इसे ऐसे याद रखना है। कैसे देखो, एक्चुअली काम का चीज़ यही है। फोर्स इज इक्वल टू सिंपली आप लिख देना क्या, के Q1 Q2 इंटू आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, यानी ऐसे, ठीक है ना। सिंपली आप फोर्स को ऐसे लिख देना, ठीक है। और इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है देखो, वेट, हाँ, इसमें देखो आर वेक्टर अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपली देखो क्या करना है, यहाँ पे आर वेक्टर का हेड वहां रखेंगे जहां पे अपने को फोर्स फाइंड आउट करने हैं, ओके ना। सपोज यहाँ पे चार्जेस दे रखे हैं Q1 एंड Q2, ठीक है ना। अपने से पूछ रहा है कि फाइंड आउट फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आर वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। जहां पे फोर्स पूछा है वहां पे वेक्टर का हेड रख देंगे। आओ भाई रख दिए। अब जैसे ये वेक्टर का हेड रखें तो इसको आर वेक्टर बोल दो ना, आर वेक्टर, ठीक है। अच्छा, और ये Q1 Q2 का तो पोजीशन वेक्टर जरूर दे रखा होगा, तो यहाँ इसका पोजीशन वेक्टर सपोज R2 दे रखा है और इसका पोजीशन वेक्टर R1 दे रखा है, ठीक है ना। तो आर वेक्टर मिल गया अपने को R2 माइनस R1, ठीक है ना। आर वेक्टर मिल गया तो आर का मैग्नीट्यूड मिल गया, यानी ये मिल गया, आर वेक्टर मिल गया, आर का मैग्नीट्यूड भी मिल गया। के तो पता ही है Q1 Q2 दे रखा है। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात क्या कि Q1 Q2 प्लेस्ड विद प्रॉपर साइन। ये दो चीजें को आपको ध्यान रखना है, क्या कि आर वेक्टर का हेड वहां रखेंगे जहां पे अपने से फोर्स पूछेगा, एंड Q1 Q2 को प्रॉपर साइन के साथ प्लेस्ड करेंगे। अगर निगेटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, हाँ की ना। ये क्लियर हुआ। उसके बाद से इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेगो इजीली। उस तरह से अपन इतना थोड़ी नहीं याद करेंगे कि एफ ड्यू टू एफ ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू के Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। इस तरह से याद नहीं करेंगे, हालांकि दोनों सेम चीज़ है, वो एक अलग मैटर है, ठीक है ना। आपको इसे सिंपली ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। इसका ये मतलब आप बोल सकते हो सिंपल वर्जन, ठीक है ना। ओके, ये जल्दी याद होंगे। ओके, अब इसमें लिख लो जो इंपॉर्टेंट बात है, क्या यहाँ लिख लो क्या कि आर वेक्टर का हेड, ऐसे लिखो ना, आर वेक्टर का हेड वहां रखेंगे, वहां रखना है जहां फोर्स फाइंड आउट करने हैं, जहां फोर्स निकालने हैं या फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, जहां पे फोर्स निकालने हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो क्या, एंड Q1 Q2 प्लेस्ड विद Q1 Q2 को साइन के साथ रखेंगे, ठीक है ना। Q1 Q2 प्लेस्ड विद प्रॉपर साइन, विद प्रॉपर साइन, प्रॉपर साइन, ठीक है ना। इन दो चीज़ों का आप ध्यान रखना, उसके बाद से कोई भी क्वेश्चन धड़ धड़ उड़ जाएगा, इसमें कोई जान नहीं रहेगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आइए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द फोर्स ऑन Q1, ठीक है ना, ड्यू टू Q2 if position vector of Q1 and Q2 are given by P this one and Q this one। ओके, आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। वेट ना, सबसे पहले Q1 कितना दे रखा है देखो, और उसको सॉल्व करते हैं।
Q1 इज इक्वल टू प्लस 20 माइक्रो कूलम, ओके। Q2 इज इक्वल टू माइनस 10 माइक्रो कूलम, ठीक है। Q1 का पोजीशन वेक्टर कितना दे रखा है, P, यानी 1 -1 एंड 2, ठीक है ना। इसका पोजीशन वेक्टर Q दे रखा है कितना, -1 1 एंड 1 1 एंड 1, ठीक है ना, ओके। आपसे क्या पूछा है, फोर्स ऑन Q1, इस पे फोर्स चाहिए ड्यू टू Q2, इसकी वजह से, ठीक है। तो अभी अपन क्या बोले कि जहाँ पे फोर्स फाइंड आउट करना है वहाँ पे वेक्टर का हेड रखेंगे, तो अपने को अभी इस पे फोर्स फाइंड आउट करना है ना, तो इसी पे वेक्टर का हेड रखेंगे, ठीक है ना। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, सबसे पहले आर वेक्टर लिखते हैं। आर वेक्टर के लिए क्या करेंगे, वेक्टर का हेड तो यहाँ रख देंगे Q1 पे, ये चमका, इसको अपन आर वेक्टर बोल दिए, ओके। आर वेक्टर कितना लिख देंगे, देखो फाइनल माइनस इनिशियल करके, ठीक है ना, ओके। तो आप लिख दो आर वेक्टर इज इक्वल टू 1 -1 यानी 1 + 1 यानी 2 आई कैप, ये तो चमका, देखो 1 -1, ठीक है ना, ओके। फिर -1 -1 सॉरी -1 -1 यानी -2, अरे कैलकुलेशन है भाई। फिर 2 - 1 यानी 2 - 1 1 यानी प्लस के कैप, ये अपन आर वेक्टर लिख लिए। आर का मैग्नीट्यूड भी लिख दो यहीं पे डायरेक्ट, आर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 4 + 4 + 1, ये चमका 4 4 8 1 9 यानी 3, तो ये तो 3 आ गए, आर का मैग्नीट्यूड 3, आर वेक्टर ये। फोर्स क्या लिखेंगे अपन, तो फोर्स डायरेक्ट फोर्स लिखो, ये मत लिखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट अपने को इसी पे फोर्स चाहिए ना, तो वही फोर्स कैलकुलेट करें, तो फोर्स इज इक्वल टू, ये जो रिक्वायर्ड फोर्स है अपने को जो चाहिए इस पे फोर्स इज इक्वल टू K Q1 K Q1 की जगह कितना है 20 माइक्रो कूलम, तो 20 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है ना, ओके। Q1 हो गया। Q2 प्रॉपर साइन के साथ रखना है, ठीक है ना, वो डायरेक्शन कहाँ आएगा फोर्स का, ये सब ये फॉर्मूला संभाल लेगा, मतलब उसमें आप प्रॉपर साइन से रख दोगे। अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, अपन यूज़ कर रहे हैं F = K Q1 Q2 आर वेक्टर अपॉन इसका आर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, ठीक है ना, अपन इसको यूज़ कर रहे हैं। इसमें अपन साइन से रख देंगे, साइन रख देंगे Q1 Q2 का एंड आर वेक्टर रख देंगे, तो फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। आइए रखते हैं सबको, के रख दिए, Q1 रख दिए, Q2 को जगह कितना रखेंगे -10 माइक्रो कूलम यानी 10⁻⁶ कूलम हो गया, हाँ। डिवाइडेड बाई आर का मैग्नीट इंटू आर वेक्टर भी तो लिखना है ना यहाँ पे, इंटू आर वेक्टर की जगह नहीं है तो आर वेक्टर ही रखते हैं यहाँ पे, आर वेक्टर अपन आर का क्यूब पुट कर दो ना, आर का क्यूब कितना है 3, ठीक है ना, यहाँ पे रख ही दो, कितना है ये 2i - 2j, जगह तो कम है ना, इसको ऐसे करो ना, आर वेक्टर थोड़ा सा इधर लिख लो, जगह मिल जाएगा अपने को। आर वेक्टर इज इक्वल टू अपन क्या लिखे थे, दिस माइनस दिस यानी 2i कैप, फिर दिस माइनस 2j कैप, फिर दिस माइनस दिस प्लस k कैप, यही था ना, ओके। अब यहाँ आर वेक्टर लिख दो 2i - 2j प्लस k, चमका ना, ओके। और अपन आर का क्यूब तो ये लिख दिए, ठीक है। अब आप क्या करो, इस के का वैल्यू भी पुट कर दो चाहो तो, इस के का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9, हाँ की ना, तो 9 × 10⁻9, ओके। ये देखो दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस करो तो -200, ये चमका 20 और 10 और निगेटिव में तो -200, ठीक है, इंटू दिस 10⁻12, हाँ। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 2i - 2j प्लस k, ठीक है ना, ओके। डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 3 × 9 = 27, चमका। फिर इससे आप कैंसिल करो तो कितना 9 × 3 = 27 3, तो अब कितना आएगा देखो तो, वेट कलर ही चेंज कर लो, अब कितना आ जाएगा देखो तो -200 डिवाइडेड बाई 3, ओके, -200 डिवाइडेड बाई 3 इंटू इसको आप कैंसिल कर दो, और यहाँ कितना बच जाएगा 10⁻³ हाँ की ना, ये -12 है और ये 9 है, तो -3 यहाँ बच जाएगा, तो यहाँ हो गया ऊपर 10⁻³ हाँ, ओके ओके। और कुछ बचा क्या देखो, हाँ ये आर वेक्टर यानी 2i - 2j प्लस k कैप, ठीक है ना,
ये हो गया अपना फोर्स। अब चाहो तो यहाँ लिख ही दो ना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 अपन फाइंड आउट करना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। ये अपना फोर्स का डायरेक्शन आया, ओके। अब आप चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, सिंपली मैग्नीट्यूड के लिए अपन करेंगे ये, सबसे पहले उससे पहले क्या करो ना कि इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाइड कर दो। तो कहाँ लिखे, यहाँ पे लिख दो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 3, 200 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, माइनस को जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये चमका, ठीक है ना। तो अपना जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, -2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ओके, अगर आपसे ऐसा कुछ पूछा होता है सपोज कि जो फोर्स ऑन, इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस डायरेक्शन में अपने को यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो इसी का यूनिट वेक्टर सिंपली फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये चमका, ये अपना फोर्स आ गया विद डायरेक्शन। अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहो तो मैग्नीट्यूड भी कर लो। कैसे भाई, देखो कहाँ करें, यहाँ करते हैं, यहाँ जगह है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सिंपली 200 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, देखो सिंपली यही आ जाएगा, हाँ कि ना, अंडर द रूट ऑफ 4 + 4 + 1 9, 9 का रूट 3, तो यहाँ पर 3 आ गया, ये 3 कैंसिल। अच्छा, और यहाँ से और क्या हो जाएगा, देखो इसको नीचे लेके आ जाओ ना, तो 200 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा तो 1000, हाँ कि ना, 1212 0.2 क्या आया, न्यूटन। इसका मैग्नीट्यूड तो 0.2 न्यूटन, डायरेक्शन ये, हाँ कि ना। बस इस तरह से अपने इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। ओके, अपन क्या फंडा यूज़ किए, F इक्वल टू K/Q1/Q2 R वेक्टर अपन R का मैग्नीट्यूड, ठीक है। R वेक्टर का हेड वहाँ रख देंगे जहाँ पे अपने को फोर्स फाइंड आउट करने हैं, आया कि नहीं। ओके, नेक्स्ट 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इतना आर प्लेस्ड एट दिस एंड दिस विद रेस्पेक्ट टू सम कोऑर्डिनेट एक्सिस, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर अलोंग फोर्स ऑन Q2, ठीक है। इसको भी कैलकुलेट करते हैं। ओके, देखो 2 चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम, Q2 इज इक्वल टू 25 माइक्रोकूलम, ओके ना। आर प्लेस्ड एट, ये प्लेस्ड है -1 1 एंड 1, ये प्लेस्ड है 3 1 एंड -2, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर अलोंग फोर्स ऑन Q2, ठीक है। फोर्स ऑन Q2, इस पे जो फोर्स लगेगा ना उस पे अपने को यूनिट वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। और उसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले किस पे पूछा है, तो Q2 पे फोर्स पूछा है ड्यू टू दिस वन, तो आप तो क्या करो, Q2 पर वेक्टर का हेड रख दो, ठीक है ना। ये वेक्टर का हेड रख दिए, यहाँ से वेक्टर फाइंड आउट करो, तो वेक्टर कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस यानी 3 - -1 यानी 4i कैप, हाँ कि ना। फिर दिस माइनस दिस यानी 0j कैप, हटाओ उसको, फिर दिस माइनस दिस ये -3k कैप, ये चमका। यहाँ से r का मैग्नीट्यूड कितना बोल दोगे, तो अंडर द रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 यानी 16 9 25 5, ये 5 आ गया r का मैग्नीट्यूड। ओके, ठीक है, वेक्टर फाइंड आउट कर लिए, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिए, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर अलोंग फोर्स ऑन Q2, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, मैग्नीट्यूड तो इजी है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है। कैसे, देखो K/Q1 Q2 रख दो, रखना क्या है उसमें, तो साइन नहीं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं तो साइन की कोई ज़रूरत नहीं, K/Q1 Q2 मतलब K/Q1 Q2 ये रख दो ना, ये 20 माइक्रोकूलम, इसको -6 कर लो, वेट 20 इंटू 10 टू द पावर -6, फिर Q2 25, अच्छा नेगेटिव तो नहीं है ना, दोनों पॉजिटिव है ना, हाँ ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ठीक है। वैसे यहाँ तो अपन मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर साइन की जरूरत नहीं है, अगर वेक्टर फाइंड आउट करते तो वहाँ साइन की जरूरत पड़ती, ठीक है ना। अभी करेंगे आगे, ठीक है। K/Q1 Q2 की जगह दिस वन डिवाइड बाई r², तो r का जगह 5 का स्क्वायर यानी 25, तो ये कैंसिल, K की जगह पुट कर दो कितना 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, इंटू 20
इंटू 10⁻⁻12 जिनका कैलकुलेशन है कर लेना। अच्छा ये कट के कितना हो जाएंगे 10⁻−3, ठीक है ना। ये होगा 9 दूना 18 और डिवाइडेड बाई 1000, एक से एक खत्म, यहाँ हो जाएगा 0.18 न्यूटन। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। एक आंसर आ गया अपना कौन सा, ये मैग्नीट्यूड वाला। एंड यूनिट वेक्टर अलोंग फोर्स ऑन Q2, ठीक है। देखो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो आप डायरेक्ट क्या करो ना, ये वेक्टर फाइंड आउट करो और इसका मैं इसी का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लो, आ जाएंगे। अगर ये नेगेटिव होते तो कहानी कुछ चेंज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ऐसे लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर इज इक्वल, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है बताओ। देखो ऐसे ले लो, ठीक है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये Q1 इस Q2 पर फोर्स कैसे लगाएगा, देखो ऐसे सपोज ये Q2 कहाँ, यहीं पे ले लो ना, वेट, ये अपना Q2 है, ठीक है ना। Q2 पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है ना। तो इसी वेक्टर के अलोंग फोर्स लग रहा है, हाँ कि ना। तो अपन यूनिट वेक्टर जो फाइंड आउट करेंगे इसी आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। अगर ये निगेटिव होता तो कैसे लिखते, फिर ये इसको अट्रैक्ट करता तो इस आर वेक्टर के अलोंग नहीं आता ना। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ओके अभी अपन डायरेक्ट कर सकते हैं कैसे, आर वेक्टर इज इक्वल टू, पहले आर वेक्टर तो दिस वन कितना दे रखा है 4i-3 कैप, ठीक है। इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, वहीं अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इस केस में हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। 4i-3 कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। अरे यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं भाई, यूनिट वेक्टर अपन तो ऐसे ही लिखते हैं ना, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। तो वही तो कर रहे हैं, आर वेक्टर लिख दिए, आर का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मैग्नीट्यूड कितना है 5 5 5 5 5। तो यहाँ ऐसे लिख दो ना 4/5 आई कैप माइनस 3/5 जे कैप, एक आंसर ये, ठीक है, और एक आंसर ये। ऐसे हो गया, ठीक है। नहीं तो आप क्या करना, वैसे जैसे अपन पिछला किए थे, फोर्स लिख देना F इक्वल टू के Q1 Q2 आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। उसमें आर वेक्टर फाइंड आउट करके ये वाला आर वेक्टर पुट करना। ओके अगला क्वेश्चन क्या देखा, देखो अपने पास एक ये क्यूब है, ठीक है ना। ओके इस क्यूब के सारे कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं क्यू क्यू क्यू, ओके। या सबको नंबरिंग कर दिए अपन 1 2 3 4, ठीक है ना, दिख रहा है। ओके ये क्यूब का साइड 1 मीटर दे रखा है, क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर, फाइंड नेट फोर्स ऑन 6 चार्ज। तो अपने से पूछा है कि नेट फोर्स ऑन 6 चार्ज बताओ। ये सबका साइड कितना है 1 मीटर 1 मीटर एंड 1 मीटर, सारे साइड, ठीक है ना। अच्छा सारे कॉर्नर्स पे कितना क्यू क्यू चार्जेस रखे हुए हैं। क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं 8, सबको पता होगा। ओके तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। नेट फोर्स ऑन 6 चार्ज, इफ नेट ऑन 6 चार्ज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1, हाँ कि ना, प्लस फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 2, प्लस फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 3, प्लस फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 4, प्लस फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 5, प्लस फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 7, प्लस फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 8। इस तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे, कितना हुआ 7 फोर्सेज आ रहे हैं 7 चार्जेस की वजह से, ठीक है ना। ये 6 पे ओके। आइए पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1। इस तरह जब भी 3D में जाए ना सिचुएशन, तो आप वेक्टर से ज़्यादा डील करो, क्योंकि वो इजी बना देंगे क्वेश्चन को। तो अपन लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 यानी के क्यू स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। अब इसके लिए आर वेक्टर कौन सा होगा, देखो तो ये जहाँ पे फोर्स निकला वहाँ पे हेड रख दो, ये, हाँ। इससे पहले आप एक काम करो ना कि सबका आप क्या कर दो कोऑर्डिनेट लिख दो। इसका कोऑर्डिनेट लिखो, ये तो ओरिजिन पे ही है 0,0,0, हाँ। इसका कितना हो जाएगा देखो x1 y0, ये भी 0, इसका लिख दो। इसका कितना हो जाएगा देखो x y 1 1 z0, इसका कितना हो जाएगा y एक्सिस पे है तो x0 y1 z1 z0, ठीक है ना। ये चारों लिख दिए हैं। अच्छा इसका कितना हो जाएगा ये बता दो। देखो कौन से प्लेन में अपन YZ प्लेन में x0 होगा 0 1 1, हाँ कि ना। इसका लिख दो, ये कौन सा एक्सिस है Z, Z पर y भी 0 होगा x भी 0 होगा 0 0 1। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट लिख दो, इसका कितना हो जाएगा x y
सॉरी एक्स वाई 0 जेड 1, तो 1 0 1 ये चमका 8 कोऑर्डिनेट लिख दिया अपन, इसका बाकी रह गया, तो इसको लिख दो आप 1 1 1, यही होगा ना, सबका कोऑर्डिनेट लिख दिया। कोऑर्डिनेट लिखने तो आती होगी ना सबको, ठीक है ना, ओके। तो इसके लिए अपन आर वेक्टर ये लिखेंगे। अच्छा, ये आर वेक्टर होगा कितना बता दो, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, यानी आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √3 का होल क्यूब। चमका, ये चमक गया। तो इसी तरह अपन अभी 6 बार और करने वाले हैं, बार बार यही करेंगे, ठीक है ना। f(6) ड्यू टू 2 लिखते हैं, आप सिंपली लिख दो के क्यू स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। अब आर वेक्टर कौन सा लेंगे, 2 2 2 कहाँ पे है, देखो यहाँ से जाओ इस पे, ठीक है ना, ये अपना आर वेक्टर होगा। दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, देखो क्या हुआ, आई बना प्लस जे मिला और के खत्म हो गया, और यहाँ इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √2 और इसका क्यूब। चमका, हाँ की ना। फिर लिख दो f(6) ड्यू टू 3, तो आप तो वहीं लिखो के Q1 Q2 इंटू आर वेक्टर। 3 कहाँ पे है, देखो 3 यहाँ है, ठीक है, और ये दिस वन, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, अपने यही वेक्टर, ठीक है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, देखो 0 1 0, यानी सिंपली अपन जे कैप बचा, इसके मैग्नीट्यूड 1, तो 1 का क्यूब मिला। अच्छा, f(6) ड्यू टू 4 लिख दो, f(6) ड्यू टू 4 ये है ना, ओके। वेट, कलर दूसरा ले लें, कौन सा, ये होगा, ठीक है ना। f(6) ड्यू टू 4 लिख रहे हैं, के Q1 Q2 यानी के क्यू स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होगा, ये दिस माइनस दिस, 0 1 1, ठीक है। तो आई तो खत्म हो गया, जे कैप प्लस के कैप, ये चमक रहा है ना अपन कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, ओके। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √2, उसका क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे अपन, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 5, अपन लिखने वाले हैं फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 5। देखो ये कितना होगा, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 5, 5 कहाँ, ये यानी ये वेक्टर चमका, ये वाला कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, सिंपली ये तो खत्म हो गया, के कैप बचा, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर इंटू के कैप डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना 1, तो 1 का क्यूब, ओके। अब लिख दो आप फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 7, 7 कहाँ पे है, ये तो अपन कौन सा वेक्टर लेंगे, ये वाला, ये वेक्टर, ठीक है। तो दिस माइनस दिस, फिर ये सारे खत्म हो जाएंगे, वाई वाले भी खत्म, के वाले भी, जेड वाले भी खत्म, सिर्फ एक्स में बच जाएगा यानी आई कैप। ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर इंटू आई कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब यानी 1 क्यूब। चमका, फिर लिखो f(6) ड्यू टू 8, वो कितना लिख दोगे, 8 कौन सा चार्ज है, ये अपन कौन सा वेक्टर लेंगे, ये वाला, ठीक है ना, ये वेक्टर लेंगे। ये वेक्टर कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस करो, आई के जे तो खत्म और के, आई प्लस के बचा, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर इंटू आई प्लस के। कहीं मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया है ना, अब देखना थोड़ा, ये कितना हो जाएगा, √2 का क्यूब, सब फोर्स लिख दिए, ओके। अपन सारे फोर्सेस को लिख दिए, अब सिंपली सबको ऐड करना है, वेक्टर को ऐड करना सबको आता होगा, एफ नेट लिखते हैं, तो एफ नेट इक्वल टू क्या, सबको ऐड करो, ये फोर्सेस कितना है, सब में से सबसे पहले तो ये कॉमन कर लो, के क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, के क्यू स्क्वायर, ओके। आप के क्यू स्क्वायर कॉमन कर लो सबसे पहले बात, तो आइए करते हैं एफ नेट के लिए, के क्यू स्क्वायर तो कॉमन किया, ठीक है ना, के क्यू स्क्वायर पर कॉमन कर लिए, तो यहाँ कितना बचा, आई प्लस जे प्लस के डिवाइड बाई √3 का क्यूब, देखो आई प्लस, दूसरा कलर से लिखे क्या इसको, वेट, एफ नेट के लिए क्या कर रहे हैं, के क्यू स्क्वायर तो कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचा आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई
डिवाइड बाई वेट डिवाइड बाई √3 का क्यूब यानी 3√3 यानी 3√3, ठीक है, ये चमका प्लस वेट ये के की स्क्वायर कॉमन आई प्लस जे 2√2 आई प्लस जे 2√2 प्लस आई प्लस जे, ये भी हो गया, ये सिर्फ जे कैप प्लस वेट जे कैप, फिर ये जे प्लस के कैप 2√2 जे प्लस के कैप 2√2 प्लस ये हो गया ना, वेट कहाँ चले गए अपन, हाँ ये 4 तक लिख लिए, 1 2 3 4 ऐड कर लिए, अब इसको ऐड करना है 5, ये के की स्क्वायर कॉमन किया तो के कैप डिवाइडेड बाई 1 हटाओ के कैप प्लस ये के की स्क्वायर कॉमन आई कैप, ठीक है, ये भी हटाओ प्लस ये कॉमन तो ये कितना हो जाएगा, के की स्क्वायर कॉमन आई प्लस के कैप डिवाइडेड बाई 2√2 ये बना अपना पूरा। अब आओ इसको भी और कैलकुलेट करते हैं, के क्यू स्क्वायर को बाहर ही रखो, ठीक है, आई प्लस जे प्लस के 3√3 ये तो नहीं है ना, ये इसको यहीं पे रखने दो, ये ऐसे ही रखो, आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई, थोड़ा सा नीचे कर लो ना इसको, ये क्या था अपना एफ नेट, और यहाँ तक के क्यू स्क्वायर भी था ना, के क्यू स्क्वायर, ये था अपना एफ नेट, ओके, आई प्लस जे प्लस के कम डिवाइड बाई 3√3, ये कितना हुआ देखो, आई प्लस जे प्लस के प्लस यहाँ लिख ही दो, आई प्लस जे प्लस के, किसको ऐड किए, ये और ये आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, प्लस देखो आई प्लस जे प्लस के फिर आई प्लस के, तो यहाँ से क्या बनना, और सबका डिनोमिनेटर सेम है 2√2 तो नीचे तो हो जाएगा 2√2, ऊपर हो जाएगा आई प्लस जे फिर जे प्लस के यानी 2j 2i 2k, ठीक है ना, तो यहाँ मिल गया कितना, सिंपली 2 कॉमन करो आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, ओके, ये 2 से ये 2 मर गया। अब क्या करो आप आई जे के कॉमन कर लो, तो के क्यू स्क्वायर इंटू यहाँ मिला 1/3√3 1/3√3, यहाँ मिला 1 और यहाँ मिला 1/√2, ठीक है, और बाहर खड़ा है आई प्लस जे प्लस के, ये अपना आंसर एफ नेट का, ठीक है, चमका, ओके। और इससे आप इसको और भी सजाना चाहते हो तो ऐसे भी लिख लो, कैसे, एफ नेट यहीं लिख लें क्या, यहीं पे लिखो, एफ नेट इज इक्वल टू 1 + 1/√2 प्लस 1/3√3, ठीक है, के क्यू स्क्वायर इंटू आई प्लस जे प्लस के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, ये अपना आंसर। मैग्नीट्यूड चाहो तो इसका फाइंड आउट कर लो, कैसे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा √3, उससे मल्टीप्लाइड कर लेना, एफ नेट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो ये आया अपना एफ नेट विद डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, चमका, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव था और क्या, तो हो गया ना, तो ये अपना क्यू प्रॉब्लम खत्म। नेक्स्ट क्या है, ये देखो स्क्वायर पिरामिड, ये अपने पास एक स्क्वायर पिरामिड दे रखा है, ठीक है, इसका ये साइड कितना है √2a, ओके, इसके बिल्कुल सेंटर से ये स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है ना, ये बेस स्क्वायर है, इसका साइड √2a है, तो ये भी √2a, ये भी √2a, ये भी √2a, हाँ कि ना, पहले तो इसको लिख ही दो, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है भाई, √2a और ये भी होगा √2a, चलो हटाओ इसको, बिल्कुल इसके सेंटर से ए डिस्टेंस ऊपर अपने को क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है, नेट फोर्स, मतलब आप ऐसे समझ लो क्या, इस स्क्वायर पिरामिड के सारे कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक
ठीक है ठीक है। अपने को इस पे नेट फोर्स बताना है ड्यू टू दिस चार्जेस। ओके, इसको कैलकुलेट करते हैं। एक बात बताओ, देखो ये √2 है, ये √2 है, तो ये डायगोनल्स कितने होंगे? ये पूरे डायगोनल्स ये हो जाएंगे, देखो ये 90 डिग्री होता है, ये √2 है, ये √2 है, तो ये हो जाएगा 2a। ये चमका ना, क्या करेंगे? अरे हाइपोटेनस निकालो ना यार, ये 2a नहीं होगा क्या? ये पूरा लेंथ 2a, तो सिर्फ ये कितना होगा? a, इसका आधा, तो ये आ गया a। अच्छा, ये तो 90 डिग्री। अच्छा ठीक है, अब आओ देखो यहाँ पे, देखो इसको ध्यान से, ठीक है। अपने को नेट फोर्स पर सबसे पहले आप वेक्टर से निकल लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद विजुलाइजेशन करेंगे। ओके, इस पूरे सिस्टम को आप कहाँ लेके आ जाओ? ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। कौन सा कलर ले लूँ? यही लो। अरे यार, स्ट्रेट बन जाना। ठीक है, देखो ये वेट, ये सारे कॉर्नर्स पे क्या है? अपने पास चार्जेस हैं। ये डिस्टेंस कितना है? √2a। ये है √2a, ये भी है √2a, और ये भी है √2a। ठीक है, ओके। अपने को यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। ये डिस्टेंस कितना a है, ये वाला, ये डिस्टेंस a दे रखा है, इस पे अपने को फोर्स फाइंड आउट करने हैं। ये सारे चार्जेस क्यू 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 हैं, यहाँ देना भूल गया है, इसे सारे चार्जेस कितने हैं? क्यू 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 है, छूट गया है। क्यू 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 एंड क्यू, ठीक है ना। तो ये सारे चार्जेस हो गए क्यू 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 क्यू। एक चार्जेस यहाँ भी रखा हुआ है, इसी पे अपने को फोर्स फाइंड आउट करने हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले आप इन सब का कोऑर्डिनेट लिख दो। पहले अपन वेक्टर से कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन एक मतलब आसान तरीका, या आप बोल सकते हैं उसको विजुअलाइजेशन से देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेक्टर से करते हैं पहले। ओके ठीक है, इसमें करना क्या है बेसिकली आप ही को करना है, मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि क्या करना है। ओके, कैलकुलेशन आप कर लेना। करना ये है, देखो ये √2 है, ये 90, हाँ कि ना। अच्छा, ये 90 हो गया, ये √2a है, ये टोटल कितना बना अपना? टोटल बताओ, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर, तो ये भी 90, ये 45, ये 45, तो सबको पता पड़ गया कि ये a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा, इसमें तो नो डाउट। कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? देखो a,0, 0,a, इसके कोऑर्डिनेट कितना लिख दोगे? -a,0, इसके कोऑर्डिनेट कितना लिखोगे? 0,-a, ठीक है। सबका कोऑर्डिनेट लिख दिए। अपने को यहाँ पे फोर्स चाहिए, तो वहाँ पे सबके वैसे फोर्स नेम कर दो। सबसे पहले नेमिंग करना है अपने को, कौन सा ले लूँ? ये, इसको अपन 1 बोल दिए, इसको अपन 2 बोल दिए, इसको अपन 3 बोल दिए, इसको अपन 4 बोल दिए, ठीक है। अपने को 5th चार्ज पे फोर्स फाइंड आउट करने हैं, तो फोर्स ऑन 5th चार्ज, नेट फोर्स ऑन 5th चार्ज, ऐसे लिखो ना। इफ नेट ऑन 5th चार्ज इज इक्वल टू व्हाट? एफ ऑन 5th ड्यू टू 1। सिंपल है यार, जैसे पिछले की वैसे ही इसको भी करना है। एफ ऑन 5th ड्यू टू 2 प्लस एफ ऑन 5th ड्यू टू 3 प्लस एफ ऑन 5th ड्यू टू 4। सारे फोर्सेस को, मतलब सारे चार्जेस को वैसे फोर्स लिख दो। ओके, इसके लिए अब क्या करेंगे? देखो फोर्स ऑन 5th ड्यू टू 1, 1 कौन लिए? ये, तो यहाँ से वेक्टर का हेड इस पे रखेंगे। कैसे? देखो ये वेक्टर का हेड रख दिए, ठीक है। और ये वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे फिर इसके लिए, सबके लिए पहले वेक्टर ही लिख देते हैं।
कौन सा कलर लिया जाए जी? ओके, वाइट लेते हैं। फिर ये वेक्टर, ठीक है ना, फिर ये वेक्टर, फिर ये वेक्टर। ओके, दिस दिस दिस। ओके, अब आप फोर्स लिखते हैं जल्दी जल्दी। फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1। एक मैं लिख देता हूँ, बाकी आप लिख लेना। हाँ कि ना लिखोगे कि सब मैं ही कर दूँ? करूँ? ठीक है, करते हैं। फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1 लिखते हैं। सबसे पहले के Q1 Q2, के Q1 Q2 यानी के क्यू स्क्वायर इंटू आर। अब देखो ये लेंथ कितना होगा ये बता दो। ये वाला लेंथ, ये यही तो है। देखो ये ए, ये ए, तो ये कितना होगा? √2a। चमका कि नहीं? √2a। √2a, ये चमका। तो के क्यू स्क्वायर इंटू आर वेक्टर लिख दो। अच्छा, इसका पोजीशन वेक्टर तो छोड़ ही दिए, इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा बताओ? जेड पे है ना, तो x0 y0 जेड कितना a। अब पोजीशन वेक्टर मिल गया, तो पोजीशन वेक्टर मिल गया, सॉरी ये कोऑर्डिनेट मिल गया, पोजीशन वेक्टर लिख दो। कौन सा पोजीशन वेक्टर? 5 और 1 के बीच का, 5 और 1 के बीच का ये वाला। दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस करो। देखो 0 माइनस 0 हटाओ, 0 माइनस ए यानी माइनस, तो जे कैप। ठीक है, फिर ए माइनस ए, सॉरी 0 माइनस 0 खत्म, फिर 0 माइनस ए दिस वन, फिर ए माइनस 0। यहाँ पे बेसिकली 0 छुपा है ना, मतलब जे कैप, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कॉमन 0। ये हो जाएगा ए प्लस ए कैप, ए के कैप। ठीक है, डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √2a, और इसका होल क्यूब, हाँ ये, ठीक है ना। अब लिख दो फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2। फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2 लिखते हैं। करना कुछ नहीं है, के क्यू स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। 2 कौन है? ये, दिस माइनस दिस यानी ए आई कैप। ठीक, दिस माइनस दिस हटाओ, दिस माइनस दिस यानी प्लस के कैप, ए के कैप, डिवाइड बाई 2√2 का होल क्यूब। ये भी लिख दिए। और लिख लेते हैं फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3। सिंपली क्या लिखेंगे? के क्यू स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। 3 कौन है? ये फाइंड आउट करो। दिस माइनस दिस हटाओ, दिस माइनस दिस यानी ए जे कैप, फिर दिस माइनस दिस यानी प्लस ए के कैप, ठीक है ना, डिवाइड बाई √2a, इसका मैग्नीट्यूड √2a का होल क्यूब। ठीक है, और क्या लिखते हैं? फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 4। तो वही के क्यू स्क्वायर इंटू 4 कहाँ? ये वेक्टर लिखना है ना, दिस माइनस दिस यानी ये तो हो जाएगा पहले ही ए आई कैप, फिर दिस माइनस दिस हटाओ 0, दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा प्लस ए के कैप, डिवाइड बाई 2√2 का होल क्यूब। सॉरी, बार बार 2√2 कैसे लिख देते हैं? √2a का होल क्यूब। सब फोर्स लिख दिए। अब सिंपली सबको ऐड करना है। ये फोर्स लिखने में तो परेशानी नहीं हो रही ना? हो रही है क्या? नहीं ना। पहले तो अपन ये लिख के धीरे धीरे बताए, फिर अपन सब ये लिख लिए और सबको ऐड करते हैं। तो ऐड जब करेंगे तो सब में के क्यू स्क्वायर कॉमन, √2a का होल क्यूब भी कॉमन, और कर लेते हैं। तो इफ नेट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर कॉमन डिवाइड बाई √2a का होल क्यूब भी कॉमन। हाँ कि ना? अंदर क्या बचेगा? कौन कौन सा मसाला बचेगा? देखो, माइनस ए आई कैप प्लस ए के कैप, सॉरी माइनस ए जे कैप प्लस ए के कैप। मैं भी कैलकुलेट ही तो कर रहा हूँ। माइनस ए जे कैप प्लस ए के कैप, माइनस ए जे कैप प्लस ए के कैप। ठीक है, और क्या बचा? यहाँ से हो गया 2 की वजह से क्या बचा? प्लस ए आई कैप प्लस ए के कैप।
प्लस ए आई कैप प्लस ए के कैप, और क्या बचा, प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, और क्या बचा, प्लस ए आई कैप प्लस ए के कैप, प्लस ए आई कैप प्लस ए के कैप। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, माइनस जे, कहीं मिस्टेक लग रहा है किए हैं अपन, शायद शायद कहीं मिस्टेक हुई है। देखो कहाँ हुआ है, ये जे कैप और ये जे कैप कैंसिल, ये तो ठीक है, इसी में इन दोनों में कहीं मिस्टेक्स हुआ है। 4 और एफ ऑन 4 ड्यू टू एफ ऑन 5 ड्यू टू 4, 5 और 4 के बीच वाला देखो तो 5 और 4, ये अपना 5 4 कहाँ है, ये तो दिस माइनस दिस ए कैप, ठीक है ना, दिस माइनस दिस हटाओ प्लस ये तो ठीक है। अच्छा इसमें देख लो 5 और 2 का, 5 और 2 ये है ना, ठीक है, तो दिस माइनस ए आई कैप, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है ना। देखो दिस माइनस ए आई कैप, फिर ये तो ख़त्म हो गया और प्लस ए के कैप, यहाँ माइनस होगा, ठीक है ना, ये मिस्टेक्स हो गए थे, ये अपने पास मिस्टेक्स हो गए थे, ये माइनस होगा, ठीक है ना, ओके। ये जब माइनस होगा तो कौन सा चेंज होगा, 2 वाला, यानी माइनस ए आई कैप प्लस ए के कैप, माइनस ए आई कैप यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, अब सही है। क्योंकि देखो एक्चुअली अपने को पता था कि फोर्स जो आने वाला है ना वो के कैप के डायरेक्शन में आएंगे, तो बाकी सारे कैंसिल होंगे और के कैप में बच जाएंगे, इसलिए अपन पकड़ लिए वहाँ पे कि पीछे मिस्टेक कहीं किए थे, हाँ की ना, ठीक है। तो देखो ए जे कैप कैंसिल, ए आई कैप से कैंसिल, कितना हो गया, ए के कैप ए के कैप ए के कैप ए के कैप, यानी 4 ए के कैप, तो कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको खोल दो ना, कितना हो जाएगा, √2 का क्यूब, यानी 2 √2 ए क्यूब, ओके, इंटू इसका कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ए के कैप, ठीक है, एक ए से ये मर जाएगा तो ए स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से ये मरेगा तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, तो फाइनली अपने पास आंसर आया 2/√2 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, 2/√2, ठीक है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी ठीक है, इंटू के कैप, यह अपना एफ नेट, ये हुआ आंसर, ठीक है ना। तो ये हुआ कि वेक्टर से अपन कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा विजुअलाइजेशन से कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे आओ देखते हैं। ये अपन बस ये दे रखा है ना, इसको यहाँ पे ड्रॉ करो, कलर ले लो दूसरा चाहो तो, देखो दिस 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 एंड दिस, यहाँ पे सारे चार्जेस रखे हुए हैं, ओके, यहाँ से ए डिस्टेंस ऊपर, ठीक है, ये 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 एंड ये ओके, ये कितना दे रखा है √2a, तो ये सब √2a होंगे, ये स्क्वायर है, ठीक है ना, ये अपन कितना निकाले थे a, ये भी आया था a, ठीक है ना, ओके, ये 90 डिग्री, तो ये 45, हाँ कि ना, ओके। ये सारे कॉर्नर्स पे क्या थे, पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए थे, क्यू 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 एंड क्यू, ओके, क्यू 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 अपन रख दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी एक क्यू चार्जेस हैं, इसी पे अपने को नेट फोर्स बताना है। सबसे पहले देखो ये इसका इसका कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना, उसको अपन एफ बोल दिए। अच्छा इन दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, चार्जेस भी सेम है, तो इसका भी जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, इसको भी अपन एफ बोल दिए, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, ये इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, ये 45 तो ये भी 45, ये चमका क्या, ओके, ये 45 मिल गया, ठीक है ना, ओके। इस एफ का आप दो कंपोनेंट करो, क्या
वेट, एक तो इधर, अरे कैसे हो जाता है, एक इधर f cos 45, एक ऊपर f sin 45, ये चमका, ठीक है ना। उसी तरह इसको भी करो, ये कितना होगा 45, ये 45, तो ये भी 45, एक कंपोनेंट इधर आएगा इसका, इसको ले लो इस दूसरे कलर से, कौन सा ले लूँ, ये ले लो, ये 45 अपन बोल दिए थे ना, ये हो जाएगा f cos 45 और इधर आ जाएगा f sin 45, ठीक है ना, f cos 45 एंड f sin 45। ओके, अब देखो ध्यान से, ये कंपोनेंट एंड ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और f sin 45 ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब अब ऐसे बोलो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल और वर्टिकल ऐड, ऐसे बोल दो, ठीक है। उसी तरह इस चार्जेस का भी आप ड्रॉ करोगे ना, तो उसका भी हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और वर्टिकल वाले सारे ऐड हो जाएंगे, हाँ कि ना। तो फाइनली अपने पास ये सारे कैंसिल आउट होकर नेट वर्टिकल में मिलेंगे, यानी अगर मतलब नेट वर्टिकल में मिलेंगे, अपन जब कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लिए थे तो नेट के कैप में मिला था और यहाँ पर नेट वर्टिकल में मिला, ठीक है ना, दोनों सेम थिंग है। ओके, यानी नेट अपने को वर्टिकल मिलेंगे और वर्टिकल में कितने मिलेंगे, तो वहाँ वर्टिकल मिलेंगे एफ नेट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एफ साइन 45 डिग्री, हाँ कि ना, एफ साइन 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा, एफ कितना हो जाएगा, देखो ये ए तो ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब √2a, ये वाला डिस्टेंस ये हो जाएगा √2a, हाँ कि ना। तो एफ लिख दो ना, एफ आप कितना लिख दोगे, एफ लिख दोगे आप डायरेक्ट के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2a का होल स्क्वायर, यानी √2a का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। तो यहाँ से आप एफ का वैल्यू कितना, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, अब इसमें पुट कर दो उस एफ का वैल्यू, तो 4 टाइम एफ नेट निकाल रहे हैं, ठीक है, 4 टाइम्स एफ का वैल्यू ये, यानी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2a का होल स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन 45 1/√2। ओके, ये कैंसिल हो गया, 2 मिला, ठीक है। तो अपने पास फाइनली आंसर कितना आया एफ नेट का, देखो 2 और ये √2 यानी 2/√2 के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, यही तो है यहाँ पर, इतना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपवार्ड, मतलब के कैप बोल दो, अगर अपवार्ड को के कैप लिए तो समझ में आ गया, इसका भी मैग्नीट्यूड तो सेम ही थिंग है, तो दोनों सेम आया, ठीक है ना। यहाँ से तो या तो आप विजुअलाइज कर लो, नहीं तो आप वेक्टर से कर लो, ठीक है ना। ये थोड़ा विजुअलाइजेशन से अच्छा से मतलब जल्दी हो गया, मतलब ऐसे बोल सकते हो कि अपन विजुअलाइज करके जल्दी कर लिए कि कौन सा कंपोनेंट कैंसिल कौन सा कंपोनेंट ऐड, और इसमें थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ा, तो ये नहीं चमका तो कैलकुलेट करके बनाओ, अगर ये चमक गया तो अच्छी बात, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो अपन क्या किए, यहाँ चार्ज देना छूट गया ना, वेट, यहाँ पर क्यू चार्ज भी फिक्स्ड है, ठीक है ना। ओके, क्या किए, एक आर लेंथ के स्ट्रिंग से एक बॉल को हैंग किए हुए, ठीक है, जिसका चार्ज क्यू एंड मास एम है। ओके, यहाँ पे एक क्यू चार्ज को फिक्स किए हैं, इसको क्या किए हैं, फिक्स किए हैं, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द मिनिमम वेलोसिटी या मिनिमम स्पीड ऑफ दिस बॉल सो दैट इट विल कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, या इट विल कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है ना, वही पूछा है, फाइंड वी मिनिमम सच दैट इट विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, ठीक है। अच्छा, याद करो इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 में किए हैं कि मिनिमम वेलोसिटी कितना दे ताकि ये बॉब पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर पाए, हाँ कि ना, ठीक है। और उसी मेथड से यहाँ भी करेंगे, वहाँ पे अपन क्या यूज करते थे, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ कि ना, मतलब ये जो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन है, यहाँ पे टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसको अपन हाईएस्ट बोल दें और इसको कैलकुलेट करते हैं, अपन भी यहाँ भी वही यूज करेंगे, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अपन हाईएस्ट पॉइंट बोल दें और इसको अपन लोवेस्ट बोल दें, ठीक है। सबसे पहले फोर्स ड्रॉ कर लो, यहाँ पे फोर्स mg, ऊपर की तरफ तो टेंशन, वेट, टेंशन स्ट्रिंग है तो ठीक है ना। अच्छा, ये दोनों चार्जेस के बीच में
एक और फोर्स लगेगा यहाँ पर F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। सपोज ये बॉब कहीं यहाँ आया, यहाँ पे फोर्स कैसे ड्रॉ करोगे, नीचे की तरफ तो mg, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में तो टेंशन, एंड आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड तो Fe, वेट, रेडियली आउटवर्ड आ जाएगा अपना Fe, ठीक है ना। ओके, सपोज कहीं यहाँ पे जब बॉब पहुँचा ऐसे, तो mg मतलब अपनी धरती माता तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो वो तो हो जाएगा mg। टेंशन तो हमेशा स्ट्रिंग में है तो ऐसे लगेगा T, अच्छा ये लगेगा अपना Fe चार्जेस की वजह से, ठीक है। इस तरह से अपन फोर्स ड्रॉ कर लिए। तो अब क्या करें अपन, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करें, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना। ये क्या बोलता है कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ हो रहे हैं mg, वर्क डन बाई mg, ऐसे लिखो इसको, वर्क डन बाई Fe प्लस वर्क डन बाई Fe प्लस वर्क डन बाई टेंशन प्लस वर्क डन बाई Fe हो गया, टेंशन हो गया, mg इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ कि ना, ठीक है। अच्छा यहाँ v मिनिमम है, यहाँ सपोज जब पहुंचा तो इसके पास वेलोसिटी v मिला, ठीक है ना, ऐसे इसके पास स्पीड v मिला, ओके। यहाँ भी फोर्स ड्रॉ कर लो ना, नीचे की तरफ तो mg लग जाएंगे, ओके। एक और यहाँ टेंशन भी तो लगेगा ना, स्ट्रिंग है तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, ऊपर की तरफ अपना Fe लग जाएगा, ओके। Fe का वैल्यू कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपन आर, यहीं पे लिख दो, Fe इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। Fe लिख दिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या, कि जब भी ये Fe को देखो, Fe को जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके परपेंडिकुलर है Fe, जहाँ जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके परपेंडिकुलर है Fe, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी के परपेंडिकुलर है Fe हमेशा, ठीक है ना, ओके। एंड ऑल्सो टेंशन, ये जो अपन टेंशन T बोले हैं, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके परपेंडिकुलर है टेंशन, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर टेंशन, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर टेंशन, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर टेंशन, हाँ। अच्छा वर्क डन होता कितना है, तो वर्क डन अपन क्या लिखते हैं, F डॉट S, हाँ कि ना, एफ एस कॉस थीटा, अच्छा अगर थीटा 90 डिग्री, इन कितना हो जाएगा, ये क्या है, एफ फोर्स एस डिस्प्लेसमेंट और थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके ना। अगर थीटा 90 डिग्री तो ये वर्क डन 0 आ जाएगा, हाँ कि ना। तो टेंशन की वजह से तो वर्क डन 0 होगा क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क डन बाई टेंशन 0, हटाओ इसको। वर्क डन बाई Fe भी 0 आएगा, क्यों, क्योंकि उनके भी बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री है, अपन देख लिए, तो ये भी 0 हटाओ, mg वैसे लिखते हैं। अच्छा देखो mg हमेशा नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ क्या लिख देंगे, वर्क डन बाई mg डायरेक्ट, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2r, देखो ये r और ये r, 2r हुआ कि नहीं। यहाँ से अपन कहाँ से लोवेस्ट हाईएस्ट पोजीशन की बात कर रहे हैं, जब बॉब यहाँ से लेके यहाँ तक गया तब की बात कर रहे हैं ना। तो mg इंटू 2r, फिर माइनस भी आएगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या लिख दोगे, हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है ना, चमका। अच्छा यहाँ से देखो एम 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 कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाइड कर दो और इसको इधर लेके चले आओ, तो वी मिनिमम होगा ना यहाँ पे, हाँ इधर जब आएगा तो वी मिनिमम, ऐसे करो ना, ऐसे वी स्क्वायर आप फाइंड आउट करो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले लो तो वी मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है, अपन 2 से मल्टीप्लाइड कर दिए पहले ही, और माइनस 4GR, ये चमका, 2 से मल्टीप्लाइड किए, वी मिनिमम वी स्क्वायर को वहीं रखने दिए, वी मिनिमम को इधर भेज दिए, तो इधर तो हो जाएगा वी मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल माइनस 4GR इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है सही है। तो ये आ गया अपना वी स्क्वायर, कंसेप्ट वही था, वर्क एनर्जी थ्योरम लगे, बाकी तो कैलकुलेशन। नेक्स्ट अब क्या करेंगे अपन, एक बार फोर्स का इक्वेशन लिख लिया, क्या, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, हाँ कि ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद करो, ठीक है ना, ओके। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लिखते हैं, कितना है नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, mg प्लस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट बोल दो इसको, mg प्लस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट माइनस Fe,
तो नेट फोर्स कितना है mg प्लस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट माइनस Fe इज इक्वल टू mv² अपॉन आर। हाँ की ना, चमका ना, ठीक है, mv² आर। ओके, mg को mg रहने दो, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट को रहने दो, माइनस Fe को लिख दो kq² अपॉन r² इज इक्वल टू m बाई आर इंटू वी स्क्वायर की जगह ये पुट कर दो वी मिनिमम का स्क्वायर माइनस 4gr, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा वी मिनिमम का स्क्वायर माइनस 4gr, चमका। ओके, यहाँ से कितना हो गया देखो तो, ये हो जाएगा एम वी मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस, इसमें जब मल्टीप्लाइड होगा तो आर आर कैंसिल, माइनस 4mg। अच्छा, और इधर हो गया कितना, इधर अब लिख दो डायरेक्ट टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट और बाकी सबको इधर भेज दो, तो प्लस kq² अपॉन r² कैलकुलेशन है करो, माइनस mg, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया देखो, एम वी मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस kq² अपॉन r², 4 और ये -1 माइनस 5mg, ये आया टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। अपने को क्या यूज़ करना है, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो तो कितना हो जाएगा, अपन इस यहीं पे कर दे क्या, यहीं पे कर रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको अलग लिखी कर लो, इतना जल्दी भी क्या है। एम वी मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस kq² डिवाइडेड बाई r² माइनस 5mg इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करो, अपने को क्या चाहिए, वी मिनिमम, सबको इधर भेज दो, ठीक है ना। क्या करो ना, एम वी मिनिमम, ओके वेट वेट, एम वी मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 5mg माइनस kq² अपॉन r², ठीक है ना। ओके, अब क्या करो, आप m से डिवाइड करो, r से मल्टीप्लाई करो, तो करके कितना आ जाएगा, v मिनिमम, वेट, यहाँ से अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, v मिनिमम, इसको खींच लो ना ऐसे, तो v मिनिमम का स्क्वायर शुड ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा 5mgr डिवाइडेड बाई m माइनस ऊपर यहाँ हो जाएगा kq² इंटू आर डिवाइडेड बाई mr²। देखो ये r भी कैंसिल, ये m भी कैंसिल, तो यहाँ से v मिनिमम का वैल्यू कितना आ जाएगा देखो तो, अंडर द रूट ऑफ, इक्वल कर देंगे तो मिनिमम आ गया, अंडर द रूट ऑफ 5gr माइनस kq² अपॉन mr, चमका, आया। तो ये अपना आंसर, ठीक है ना। तो इतना मिनिमम वेलोसिटी से, मतलब कम से कम इतना वेलोसिटी देंगे तो वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा, आंसर, चमक। ओके, तो अपना लेक्चर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब लेक्चर नोट जाके आप डाउनलोड कर लेना, लिंक मिल जाए आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।